यहां से इस टॉपिक से जो अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा, इस टॉपिक से जो आपका एंगल निकलेगा वे आपके क्वाड्रेंट के बीच के निकलेगा। अब तक आपने जो एंगल निकाले हैं वो 0 से π/2 के बीच में, जो टेबल में आपने देखा 0 से π/2 बीच के एंगल आपने निकाले, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि 360 से भी ऊपर के एंगल निकालो, यानी एक आपका क्वाड्रेंट जो पूरा है उसमें रेवोल्यूशन जो होता है 0 डिग्री या 0 रेडियन या फिर 2π, यही तो होता है इस इनिशियल पॉइंट पर। यहाँ पर आपका 90 डिग्री या फिर π/2, यहाँ पर 180 डिग्री या फिर π, और ये 270 डिग्री या फिर 3π/2। तो एंगल 0 से स्टार्ट हुआ, 90 पहुंचा, यहां तक हमने टेबल में यहां तक के एंगल निकाले हैं, यहां तक के एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकाली है। लेकिन यदि मैं आपसे यहां तक पूछ लूं, यानी 90 से और 180 के बीच के किसी एंगल पर आपसे वैल्यू पूछ लेता हूं, फिर आपने यहां तक के नहीं, फिर 180 की निकाली है, लेकिन यदि 180 से और यहां तक की पूछ लूं, फिर आपने 270 की निकाले हैं, लेकिन 270 से 360 की पूछ लो, फिर इससे भी आगे सेकंड रेवोल्यूशन चल जाता है, यानी 360 से भी ऊपर, हजारों में 2000, ठीक है, 1500, यहाँ तक कि आपके कोई एंगल पूछ लेता हूं तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले बना रखे हैं उसमें, 48 फॉर्मूले बनते हुए, कभी फुर्सत होगी तो मैं आपको बता दूंगा कितना है, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में देख लेना फुर्सत में। 48 फॉर्मूले बनाए हुए हैं, लेकिन मैं इस क्वाड्रेंट और दो नोट की हेल्प से आपको वो सारा कुछ समझाऊंगा। वे सारे के सारे 48 फॉर्मूले बिना कंफ्यूजन के आप जो है दो नोट और ये क्वाड्रेंट को समझना है, ठीक है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबको पता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, विकास विकास है यहीं बैठ जा। क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। ये है आपका थर्ड और ये है आपका, ठीक है। अभी आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे आपको ध्यान होगा तो 0 से π/2 जितने भी एंगल थे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में जितनी भी वैल्यू दी है उस सबने क्या दी, पॉजिटिव वैल्यू दी है, पॉजिटिव 0 या इनफिनिटी। किसी ने नेगेटिव वैल्यू दी है 0 से π/2 तक, केवल 0 से π/2, π/2 से तो आगे नेगेटिव आई है हमारी, लेकिन 0 से π/2 तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ने नेगेटिव वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। जब नहीं दी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin x और cos x पॉजिटिव रहते हैं, यानी जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इनको मैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और, अब इसको समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, समझाने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक पार्क है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, एक पार्क, और पार्क में ये जो है अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, इसमें साइन और कोसेक रहते हैं, या घर समझ लीजिए, ये घर है, इसमें साइन और कोसेक रहते हैं, इसमें टैन और कोट रहते हैं, और इसमें कोस और सेक रहते हैं। तो पार्क में यदि कहीं ये सारे के सारे कॉलोनी वाले अपने अपने घर से निकलकर पार्क में घूमने जाते हैं तो पॉजिटिव महसूस करते हैं, फ्रेश एयर आ रही है, क्या है, एक अच्छा अच्छा महसूस करते हैं, यानी सारे क्या है इसमें पॉजिटिव, कैसे हैं, और अपने घरों में पॉजिटिव रहते हैं ये सब, किसी को अपने घर में रहने पर टेंशन थोड़ी होती है, ठीक है, अपने घर में क्या रहते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ तो सारे, क्योंकि पार्क क्या है, पब्लिक पार्क है भाई, उसमें ऐसा थोड़ी कि मुझे टेंशन है और को नहीं है, वो तो इंजॉय करने के लिए अपने पॉजिटिव है सबके लिए, ये अपने अपने घरों में पॉजिटिव है। अब यदि ये इसके घर आएगा, ये इसके घर जाएगा, तो क्या होगा, टेंशन होगी, यानी बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे,
ठीक है, अपने अपने घर में सब पॉजिटिव है, लेकिन एक दूसरे के घर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब जाने के तरीके कैसे हैं। जाने के दो तरीके हैं भाई। जाने के क्या तरीके हैं कि या तो ऐसे मूव करोगे या फिर ऐसे मूव करोगे, दो तरीके से मूव कर सकते हैं। भाई सपोज करो इसको यहाँ आना है तो कैसे करेगा, ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा या फिर इधर से इधर जाएगा। ठीक है, दरअसल ये क्या है, ये रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है। ये जो लाइनिंग है ये एक तरीके से रास्ता समझिए। तो रास्ते से, ये रास्ते पे या तो पार्क में घूमने जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, अब अब इसको अपने घर जाएगा, यदि इसको यहाँ आना होगा तो कैसे जाएगा, वो यहाँ से ऐसे आएगा, इस पे रास्ते से तो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जंप कर जाएगा, यहाँ से इसको कूद जाएगा, कैसा होगा, यहाँ से जंप करेगा। ठीक है ना, समझेगा ना। ठीक है, अब उसके लिए मैं दो नोट लिखवा रहा हूं। नोट फर्स्ट, पहला नोट है, if we move, if we moving left to right और राइट टू लेफ्ट, किसी की बात की आवाज आ रही है भाई, मजा नहीं आ रहा क्या, रोक दो यही टॉपिक। इफ वी मूविंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यदि हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कब जा सकते हैं, यदि मैं ऐसे खड़ा होकर देखता हूं तो कैसा होगा, ये लेफ्ट टू राइट है ना, ऐसे ही तो जाएंगे, यानी इस वाले रास्ते से, कौन से रास्ते से, इस वाले से रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, यानी 90 में से कुछ कम करोगे, क्योंकि एंगल मेजर कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 माइनस या 90 प्लस या 270 प्लस 270 माइनस, तभी तो लेफ्ट टू राइट बनेगा। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज, तब आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होगा कि जो आपका साइन एक्स है वो चेंज हो जाएगा कोस एक्स में, और कोस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, जो आपका टेन एक्स है वो चेंज होगा कोट एक्स में, और जो कोट एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, टेन एक्स, और जो आपका सेक एक्स है वो चेंज हो जाएगा कोसेक एक्स में, और कोसेक एक्स किस में चेंज होगा, अभी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बोर्ड पर से भाग नहीं जाएगा ये। साइन एक्स कोसेक्स में चेंज होगा, कोसेक्स साइन में चेंज होएगा, जब कभी हम क्या है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी 90 प्लस 90 माइनस या 270 प्लस 270 माइनस, तो ये चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन इसका माइनस प्लस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, नोट सेकंड, दूसरा कैसे भाई, इस रास्ते से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे जाएंगे, क्या जाएंगे, ऊपर नीचे। तो इफ वी मूव अप टू डाउन और डाउन टू अप, यदि हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, तब कोई उनमें चेंज नहीं होगा। यदि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जब 180 माइनस करोगे, 180 प्लस करोगे तो साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसे ही 2 पाई प्लस करोगे, 2 पाई माइनस करोगे, तब भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग जो आएगी वो किसकी आएगी, माइनस या प्लस की, और कोई चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज
और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन नॉट चेंज। यदि आपने ये दो नोट और ये क्वाड्रेंट समझ लिया अच्छे से, तो आपके जो 48 फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो गए, सारे के सारे कवर हो गए। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब चेंज होगा, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा और होने के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब आएगा वो आपको बता दिया। ये पार्क है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, और ये इनके घर हैं, इनमें पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ ये नहीं ये हुआ जो मैंने आज पढ़ाया ये वाला टॉपिक? पक्का? इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराऊंगा जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। इससे 48 फॉर्मूले हमारे कवर हो गए।